चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे अलीनगर पीएचसी के निरीक्षण कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जिला मुख्यालय से सुदूर में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर के दौरा कैलन और अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड मरीज के इलाज हेतु कैल जा रहल व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कैलन एवं एकरा बेहतर ढंग से लागू करे के उचित दिशा निर्देश दिलन। निरीक्षण के दौरान गोपाल जी ठाकुर कहलें जे सरकार द्वारा कोरोना मरीज के लिए निर्धारित ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन हेबाक चाहिए और कोनो भी प्रकार के ढिलाई बर्दाश्त नहीं कैल जाए। सब चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी ईमानदारी पूर्वक अपन कर्तव्य के निर्वहन करत। अस्पताल निरीक्षण के पश्चात सांसद गोपाल जी ठाकुर अलीनगर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक भी कैलन। बैठक के दौरान गोपाल जी ठाकुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण के लिए कैल जा रहा उपाय की समीक्षा कैलन। गोपाल जी ठाकुर कोविड केयर सेंटर में बेड की संख्या बढ़ावे, ऑक्सीजन एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करे, डिजिटल एक्सरे मशीन शीघ्र चालू करे व वार्ड स्तर पर टीकाकरण कैंप के आयोजन करे के और कोविड जांच के प्रक्रिया तेज करे के पीएचसी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी करे लेल एवं होम आइसोलेशन मरीज के उचित डॉक्टरी सलाह एवं सहायता दे के निर्देश दिलन। सांसद अनुमंडल पदाधिकारी के प्रखंड एवं अनुमंडल क्षेत्र में रिटायर्ड चिकित्सक के सूची बनाकर आपातकालीन सेवा प्राप्त करे के आग्रह कैलन। दवा के पर्याप्त उपलब्धता, चलंत एम्बुलेंस के व्यवस्था, ऑक्सीजन के कालाबाजारी नहीं हुआ के लिए सख्त निर्देश दिलन। संगे संग टीकाकरण, कोरोना से बचाव हेतु कैल जाए वाला सुरक्षा उपाय और हेल्पलाइन नंबर के ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करे के निर्देश दिलन। संगे संग अफवाह के रोके हेतु माइकिंग करे के निर्देश से हो दिलन। के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर कार्यकर्ता सबके साथ एक बैठक कैलन, जाय में कार्यकर्ता सबसे अपील कैलन जे आई विषम परिस्थिति में कार्यकर्ता मास्क बांटे के अभियान शुरू करे, संगे संग सैनिटाइज करवावे की व्यवस्था से करे। कोविड इलाज और ऑक्सीजन के आपूर्ति के मामला के लग भाकपा माले द्वारा प्रतिवाद कैल गेल। कोविड इलाज और ऑक्सीजन बेड के मांग पर बहादुरपुर प्रखंड में जगह जगह भाकपा माले प्रतिवाद केलक। जिला प्रशासन द्वारा घोषित 16 प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड मरीज के इलाज नहीं हो के आरोप लगेलन। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जांच के व्यापक इंतजाम करवा तमाम सरकारी और निजी अस्पताल के 50% बेड कोविड मरीज के लिए रिजर्व करे के लिए और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के संख्या बढ़ावे, मरीज के ऑक्सीजन युक्त अस्थायी अस्पताल बनावे में ऑक्सीजन वेंटिलेटर के व्यापक व्यवस्था करेबाक मांग कैल गेल। एहि दौरान कोविड जांच के रिपोर्ट 24 घंटा में देल जाय के मांग से कैल गेल। प्राइवेट अस्पताल में सरकारी खर्च पर इलाज करावे के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ऑक्सीजन युक्त बेड के इंतजाम करे के और सदर अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त 100 बेड की व्यवस्था करे के मांग से इस दौरान भाकपा माले द्वारा कैल गेल। भाकपा माले का मांग दिवस है। पूरे बिहार में हम लोग भाकपा माले मांग दिवस मना रहे हैं और हम इंसाफ मंच भी इस मांग दिवस को भाकपा माले के साथ मना रहे हैं। हम पूरे बिहार में जो कोविड-19 के सवाल पर जनता तरामाही में है, जनता का सही इलाज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ये सुशासन बाबू कान में तूर दे करके बैठे हुए हैं और कहीं किसी इलाज का व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ दरभंगा में 16 नर्सिंग होम को लिया गया है कोविड-19 के इलाज के लिए, लेकिन किसी कोविड-19 के मरीज का वहां एडमिट नहीं हो रहा है और दरभंगा के डीएम बोल रहे हैं कि जो सीरियस पेशेंट होगा उसी को डीएमसीएच में एडमिट लिया जाएगा और ये नर्सिंग होम के पेशेंट नहीं ले रहे हैं तो लोग सड़क पर ही मरेंगे। इसलिए हम दरभंगा के डीएम से मांग करते हैं कि जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम आपने लिया है, कॉन्टेक्ट लिया है, उन तमाम नर्सिंग होमों की जांच कराई जाए। दूसरी तरफ बिहार और देश का जो हालात है कि ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं
और दवा के बगैर मर रहे हैं। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और ये मोदी और नीतीश की सरकार हवा में ये तीर चला रही है। इसलिए भाकपा माले ने आज मांग दिवस रखा है और मांग दिवस के मांग से स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का, स्वास्थ्य उपकेंद्र और जो भी हॉस्पिटल हैं उन तमाम हॉस्पिटलों को सुधारा जाए। दरभंगा में एडीएम स्तर के अधिकारी वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा से बातचीत करैत ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में पूरा जानकारी दिलन। हाँ के दौरान उनका प्राइवेट अस्पताल सब के बारे में जे किछ देखल जा रहा है ओहि पर सवाल पूछल गेल तो कहलन जे एहन कोनो बात नहीं है, सीधे तरह के कोनो शिकायत है तो एडीएम स्तर पर एकर मॉनिटरिंग कयल जा रहा है और उस पर तुरंत कार्रवाई कयल जाए। आपका मतलब उन लोग के लिए ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था देखी जा रही है और मधुबनी को भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। मधुबनी में 3 हॉस्पिटल है, क्रिम्स, रामशिला और सदर अस्पताल, और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर है, उसको भी हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो सबका दरभंगा से ही जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाना शुल्क वसूल रहा है और कई जगह भर्ती भी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का रेट बिल्कुल फिक्स है। क्या रेट फिक्स किया गया है? वो आपको हम चार्ट भेज देंगे, रेट का हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। अगर कोई ऐसा सूचना आता है तो एडीएम साहब के नेतृत्व में कोसांग चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का, आप उसको दीजिए, वो क्या कहते हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। वो रेट फिक्स है, वो ज़्यादा नहीं ले सकता है। क्या नाम हुआ? सत्यम साहब। पूर्वी चंपारण के रक्सौल हजारीमल उच्च विद्यालय के कोविड अस्पताल के रूप में परिणित कऽ देल गेल हन। रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए आप हजारीमल उच्च विद्यालय के कोविड-19 अस्पताल बनायल जायत, जेकर शुरुआत काल्हि से भऽ जायत। एहिमे बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा रहत। ई जानकारी कोरोना काल के बीच रक्सौल पीएचसी में पहुंचल स्थानीय पश्चिमी चंपारण सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पेशा से डॉक्टर संजय जायसवाल दिलन। डॉक्टर संजय जायसवाल कहलन जे ई निर्णय स्थानीय विधायक प्रमोद सिन्हा, जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और सिविल सर्जन के साथ मिलकर लेल गेल हन। वो कहलन जे ओना तऽ शहर के निजी नर्सिंग होम एसआरपी हॉस्पिटल लक्ष्मीपुर में 33 बेड, डंकन हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जहां बेड खाली है और इलाज भी चल रहा है। एहि हॉस्पिटल में सरकार और जिलाधिकारी द्वारा तय राशि देवऽ पड़ैत अछि, परंतु किछु एहन लोग छथि जे पैसा के अभाव में छथि, हुनका सबके लेल ई स्कूल में व्यवस्था कयल जा रहल अछि। ओतहि चिकित्सक होय के नाते ओ कहलनि जे अखन जरूरत अछि जे लोग घर पर रहैत, जरूरत के लेल निकलैत तऽ मास्क के प्रयोग अवश्य करैत। ओ कहलनि जे श्राद्ध कर्म यदि होइत अछि तऽ केवल घर के लोग ही शामिल होइत, केकरो बजायल नहीं जाए, जबकि शादी में यह हेबाक चाही, अन्यथा 2 माह के लिए शादी टाल दिया, कियाक तऽ अखन कोरोना के ई पीक सीजन अछि। ओहो कहलनि जे अखन जे रेमडेसिविर दवा चल रहा है किछु समय तक अहाँ के मदद कऽ सकैत अछि, लेकिन मृत्यु दर बचाबै के काम नहीं कऽ सकैत अछि। अतः ओ अपील कयलनि जे 2 गज के दूरी और मास्क जरूर पहिरल करू, वह सुरक्षा के एकमात्र उपाय है। सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल तीनों स्थानों का दौरा किया, जहां सुगौली और रामगढ़वा में ऑक्सीजन के साथ बेड उपलब्ध है। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूं कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। पर उसके साथ ही मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं, कृपया कर मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें। आज भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है और जो दवाइयाँ चल रही हैं उनसे किसी के भी बचने की पूरी गारंटी नहीं है। कोई ऐसा आज भी जो रेमडेसिविर हो, टॉसिलिजुमैब हो, जितनी भी दवाइयाँ हैं एक समय पे तो काम करती हैं, पर मोर्टेलिटी जो कहते हैं मृत्यु दर, उस पर रेमडेसिविर भी बचाने में कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए बचाने का और बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम सब हर हालत में मास्क पहने
और 2 गज की दूरी बरकरार रखें। अस्पताल जाना कोरोना में कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, इसलिए मैं बिहार के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि कृपया कर हर हालत में मास्क पहने और शादी ब्याह और श्राद्ध या तो अपने परिवार के भीतर रखें या फिर शादी ब्याह अभी 2 महीने के लिए टाल दें। यह कोरोना का पीक समय है और इस समय शादी में लोगों को बुलाना या श्राद्ध में परिवार के बाहर के लोगों को बुलाना सरासर बेवकूफ़ी है। मोतिहारी में एक सड़क जाम के दौरान पुलिस और आक्रोशित लोग सब के बीच जमकर झड़प भेल। खबर मोतिहारी से, जहां सड़क जाम के दौरान पुलिस और आक्रोशित के बीच जमकर झड़प भेल। जाम हटावे के लिए मौका पर पहुंचल पुलिस से पहले भगझक भेल, बाद में विरोध एहन रूप लेलक जे पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प शुरू भ गेल, जाहि में किछु पुलिस वाला घायल भी भ गेला। हालांकि भीड़ के तितर बितर करे के लिए पुलिस के बल प्रयोग भी करऽ पड़ल। एहि बीच सड़क पर उतरल आक्रोशित लोग कोरोना गाइडलाइन के भी भूल गेला। दरअसल पूरा मामला जिला के चिरैया थाना क्षेत्र के, जहां 2 दिन पूर्व बस के ठोकर से एक महिला घायल भ गेल छली। लोग सब आनंद फानन में घायल महिला के शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करेने छला। एहि बीच इलाज के दौरान ओहि महिला के मौत भ गेल, जाहि के बाद लोग उग्र भ गेला और फिर नाराज ग्रामीण द्वारा मोतिहारी ढाका सड़क के चिरैया के समीप जाम को आवागमन बाधित कर देल गेल छल। ओते मामला के सूचना जहिना पुलिस के मिलल, पुलिस मौका पर पहुंचकर सड़क जाम हटावे के प्रयास केलक, जाहि के बाद ही झड़प भेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के, लेकिन ब्रेक में कोनो अन्य प्रचार नहीं बल्कि कोरोना से जुड़ल एकटा प्रचार अवश्य देखो। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये हिंदुस्तान है और एक फैसला आपको करना है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है। बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर। फिक्र है बुजुर्गों की, बच्चों की। दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं। दूसरे शहर में पड़ी माओं की रातें करती हैं साएं साएं। कोई घर नहीं आता, दोस्तों को भींच लेने को तरसती हैं बाजुएं। बूढ़ी दादी कहती हैं मुल्क को किसी की नजर लग गई। डर लगता है ना? पर वो बता रहे हैं कि सफेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी। वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कैद के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की महक। वो बता रहे हैं कि स्पेन में सलाखें तोड़कर बालकनियों से निकला है एक संगीत। उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं, जो कैद में हैं वो ये संगीत सुन रहे हैं। कोई मुल्क है दुनिया के किसी कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां न लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्तों को, कोरोना चला जाएगा तो फिर से खेलेंगे चोर पुलिस का खेल। दिमाग का एक डॉक्टर मुफ्त में दे रहा है मशवरे कि यहूदियों के तजुर्बे पढ़ो जहां उम्मीद का एक कण न दिखता था। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है। सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सबक ले रहे हैं। सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब देखा हुआ है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई है। बस जिगरा चाहिए, करुणा चाहिए। और देखना बहुत जल्द होगा जब हमारी बसों में प्रेमी हाथ पकड़कर बैठेंगे और धक्का लगने पर फिर चूमेंगे चोरी चोरी। देखना बहुत जल्द होगा
जब दफ्तर की सारी थकानें हारेंगी, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त, फिर से आसमां गुलाबी होगा, मंदिरों की घंटियों से, अजान के स्वरों से। सड़कों पर लकड़ी की डंडी से टायर दौड़ाते बच्चे लौटेंगे, लौटेगा कीर्तन को जाती औरतों का शोर और गोलगप्पे वाले को 10 का नोट पकड़ाती लड़कियां। लौटेंगे प्लास्टिक की कुर्सियों से सड़कें घेरे बैठे बुजुर्गों के ठहाके। ये सब विराम चिन्ह हैं हमारे भागते हुए शहरों के, ये सब लौटेंगे। बस ये हिंदुस्तान है और आपको एक फैसला करना है, फैसला एकांत के अभ्यास का और अपने समाज पर विश्वास का। वसंत कोई प्लेन या ट्रेन में बैठकर नहीं आता, वो चला आएगा आपके बंद पड़े घर की खुली हुई खिड़कियों से। कुछ दिन घर में रहिए जहां अपने रहते हैं, इसी बहाने फुर्सतों को जी लीजिए। शीशे में देखकर फिर से बनाइए चेहरे, फिर से बचपन वाले क्रिकेट शॉट हाथ से मारिए हवा में। पुरानी किताबों की धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा। डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो अकेलापन ना हो, शक है तो हो स्वार्थ की जगह ना हो, बीमारी है तो होगी अपनी जगह, आत्मा बीमार ना हो। तो ये हिंदुस्तान है जनाब और एक फैसला आपको करना है। तो जाइए पहले हाथ धोआइए और पड़ोसी को फोन करके वाईफाई ले लीजिए और चिल्लाइए खिड़कियों से या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जखन अहाँ सब आई कोरोना के भीषण संक्रमण के दौर में निराशा के जे एकटा माहौल बन गेल अछि, ओहिसँ उबरै के लेल एहि सब तरह के प्रयास जे अखन ऐड के मार्फत अहाँ सब देखलहुँ हन, ई बहुत ही जरूरी भ चुकल हन। जेना भी हुए इंसान के मदद करबाक चाही अखन, और ओहि मदद में मदद एहन हेबाक चाही जे लोग हौसला नहीं हारैत, हिम्मत नहीं हारैत। जयनगर में लोग सब जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के पार कर रहल छथि। जयनगर में जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे पटरी के पार करै छथि। स्थानीय शहीद चौक स्थित रेलवे गुमती 39C के रेल प्रशासन द्वारा बंद कऽ देल गेल हन। रेल द्वारा बनायल गेल यू टाइट सड़क के जर्जर स्थिति के कारण लोग जान हथेली पर लऽ कऽ मोटरसाइकिल के साथ रेल पटरी के आर पार करै छथि, जाहिमे कखनो कोनो भयानक दुर्घटना भ सकैत अछि। रेल प्रशासन के एकरा गंभीरता से लेबाक जरूरत अछि और ओतऽ आरपीएफ या जीआरपीएफ के जवान के गश्त लगवेनाइ जरूरी अछि। ओतऽ रेल प्रशासन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गुमती के बंद कऽ देलक, जाहिसँ आसपास के लोग के काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एहन में रेल प्रशासन के पुख्ता इंतजाम एहिठाम करबाक चाही छल। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामला में जयनगर में किछु दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कयल गेल हन। कोरोना के बढ़ैत प्रकोप के कम करबाक लेल जारी दिशा निर्देश के पालन नहीं करे पर जयनगर में प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामला में बेला स्थित एक दुकानदार पर एफआईआर दर्ज करायल गेल हन। जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता कुमारी के बयान पर बेला स्थित एक दुकानदार मोहम्मद अखलाक के विरुद्ध कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामला में एफआईआर दर्ज कयल गेल। जयनगर थाना प्रभारी संजय कुमार बतौलन जे मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर देल गेल हन। दरअसल देर शाम उड़नदस्ता के टीम बड़ी अधिकारी और एसडीएम बेबी कुमारी, एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन के निर्देश पर निरीक्षण के लिए वीडियो चंद्रकांता थाना के पुलिस पदाधिकारी सब निकलला। एहि दौरान देखल गेल जे किछु दुकानदार दुकान खोलने छथि जे कोरोना गाइडलाइन के बिल्कुल उल्लंघन छल, जाहि के बाद दुकानदार मोहम्मद शोएब के पुत्र मोहम्मद इकलाक पर एफआईआर दर्ज कयल गेल, जाहि के बाद बाजार में हड़कंप मच गेल। जयनगर अनुमंडल के देवधा पश्चिम पंचायत में एक दुकान में आग लग गेल। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के देवधा पश्चिम पंचायत के उसराही गांव स्थित राम जानकी मंदिर के निकट संजीव साहब के दुकान में आग लगने के कारण दुकान में रखल मोटरसाइकिल, 2 साइकिल, गैस सिलेंडर और गल्ला में रखल
17,000 रुपया एवं सामान जलकर राख भ गेल। लगभग 2 लाख से ज्यादा के संपत्ति के नुकसान भेल हन। घटना मंगलवार देर रात लगभग 11 बजे के आसपास के अछि। आसपास के लोग आग के देख अग्निशमन दस्ता के सूचित कयलनि। त्वरित कार्रवाई करैत अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पेलक, लेकिन तब तक दुकान में राखल सारा सामान नकदी जलिकऽ राख भ गेल छल। कोरोना पूरा मानवता के दुश्मन अछि, ऐसे सावधान रहे के जरूरत अछि और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन करे के जरूरत अछि। बात करी यदि दरभंगा के, तब पिछला साल जे लॉकडाउन लगायल गेल छल कोरोना संक्रमण के दौरान, ओहि दौरान लोग एहिमे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलनि, सरकार के सपोर्ट केलनि, लेकिन एहि बेर लॉकडाउन के ओहन कोनो प्रावधान अखन तक नहीं भेल हन। लेकिन एकर आड़ में लोग सब जे कोरोना गाइडलाइन के पालन के नहीं छोड़ देलनि, जेकर नतीजा अब काफी भयानक रूप से सामने आबि रहल अछि। लोग भीड़ भाड़ में जरूर जा रहल छथि, मास्क के प्रयोग करे से हिचकिचा रहल छथि और एकर नतीजा ई अछि जे कोरोना तांडव मचेनाइ शुरू कऽ देने अछि। आब देखल जाय दरभंगा से ई विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 को बचाने के लिए लगाए हुए। किसको बचाने के लिए? खुद को या ग्राहक को? खुद को। तो इससे फायदा होगा? फायदा जरूर होगा। तो बिना मास्क के जब आते होंगे ग्राहक तो उसे दवा नहीं देते होंगे? दवा नहीं देते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ, हाँ। नो मास्क नो मेडिसिन। तो आप चाहेंगे कि सभी मेडिकल स्टोर वाले को लगाना चाहिए? हाँ जरूर लगाना चाहिए। कौन सी जगह है ये? कासगंज। नाम क्या हुआ? मोहम्मद बशीर। एससीएस न्यूज के अंक में खनित रहे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस एहि बात के जरूर ख्याल राखू जे कोरोना के प्रवेश गांव तक में भ गेल हन। एहन में स्थिति काफी गंभीर बनल जा रहल अछि। बचे के एकमात्र तरीका अछि जे कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करू और आप घर में भी मास्क लगावे के आदत डाल लिया। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।